आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी सुनने पर विवश हो जाएंगे कि एक दुखियारी बूढ़ी की कहानी सुनकर बहुत ही दुख होगा। कहानी सुनने से पहले मैं अपने शिव जी और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कोई भी कथा को पूरा सुनना चाहिए, अधूरा छोड़ने से भगवान का अपमान होता है तथा आधा सुनने वाले मनुष्य पाप के भागी बनते हैं। अतः आप सब शिव शिष्य से निवेदन प्रार्थना पूर्वक निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण स्मरण करें तथा शिव महिमा तथा कृपा प्राप्त करें। आप और हम मिलकर महादेव की चर्चा को फैलाएंगे, देश विदेश में फैलेगी। शिव जी की महिमा सब तक पहुंचना ही चाहिए। एक दुखियारी बूढ़ी थी। उसका पति मर गया था और वो बिल्कुल अकेली थी। उसका कोई संतान भी नहीं था। वो इतनी बूढ़ी थी कि कुछ काम भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो अपना पेट भरने के लिए तालाब से मछली मारने जाती और उसे बस छोटी मछली ही मिलती थी, जिस वजह से वो अपना पेट भी नहीं भर पाती। कभी कभी उसे किसी दिन पानी पीकर ही सोना पड़ता था। लेकिन वो अपना पेट भरे या ना भरे, लेकिन वो जब कुछ अपने लिए बनाती तो वह थोड़ा सा शिव जी को भोग लगाती और थोड़ा सा एक कुत्ते को देती थी, क्योंकि शिव जी की बड़ी भक्त थी। वह हमेशा शिव जी का जाप करते रहती थी और जो कुत्ता था वो छोटा से उसके साथ रहता था, जैसे उसका बच्चा हो। वो हमेशा उसका ध्यान रखती थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत को कोई पसंद नहीं करता था। सब उससे दूर रहते थे, क्योंकि वो मन ही मन शिव जी का हमेशा जाप करती थी। इसलिए सब सोचते थे कि डायन है, ये काला जादू जानती है, अगर इसके पास जाऊं तो कुछ कर ना दे। इसलिए उससे सब दूर रहते थे। और जब शिव जी पे रोटी भात जो भी रखती थी वो भोग लगाती थी, लेकिन सब उससे डरते थे, इसलिए कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब भोग लगाती थी तो वो भोग कुछ ही देर में खुद गायब हो जाता था। एक दिन बूढ़ी औरत मछली मारकर घर गई, थकी हारी खाना बनाई और कुत्ते को दिए और शिव जी को देना भूल गई। जैसे ही उसके एक निवाला खाया, तभी उसे याद आया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है कि शिव जी को तो भोग लगाना भूल गई और अलग से खाना भी नहीं बचा, तो अब क्या करे। तो उसने सोचा क्यों ना यही भोग लगा दे, और हाथ धोया वहीं से थाली का खाना थोड़ा सा निकाल कर शिव जी पे जाके मंदिर में चढ़ा आई। तभी उस मंदिर के पुजारी ने उस बूढ़ी औरत से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? जो तुम खुद खाती हो वो शिव जी को चढ़ा देती हो। शिव जी यह सब नहीं खाते। यह बोलकर वो भोजन वहां से हटा देता है। पुजारी और उस बूढ़ी औरत को डांट फटकार लगाने लगता है और कहता है कि यह सब नाटक करना है तो कहीं और करो, इस मंदिर में मत आना। वो बूढ़ी औरत बोली, जब हम लोग एक ही चीज़ नहीं खाते, अगर एक ही चीज़ खाने से मन भर जाता है तो वैसे ही तो शिव जी हैं, उनका भी तो अलग अलग चीज़ खाने का मन करता होगा। इसलिए लेकिन पुजारी सुनकर और गुस्सा हो गया और उससे बुरा भला कहने लगा। बूढ़ी औरत वहां से चली आई। फिर अगले दिन वो मछली मारने गई, लेकिन मछली एक भी जाल में नहीं फंसा। इस कारण से वह दुखी हो गई और अपने घर गई। बेचारी थकी हारी पानी पीने लगी। तभी बाहर से कुत्ता भौंकने लगा, तो बूढ़ी औरत आई और बोली, आज मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है खाने को, तू यहाँ से चला जा, मेरी वजह से तू भूखा ही रहेगा। जब मैं अपना पेट नहीं भर सकती तो तुझे कहाँ से खिलाऊंगी। और शिव जी से माफ़ी मांगने लगी कि मुझे आप भी क्षमा कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको भोग नहीं लगा पाई। तभी एक साधु वहाँ पे आए और उस बूढ़ी औरत से कहा, बहन मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ, यह तुम रख लो। बूढ़ी औरत ने कहा,
आप कौन हैं? यह आपको कैसे पता कि मुझे भोजन की ज़रूरत है? तभी पुजारी ने कहा, बगल के गांव में मंदिर में पुजारी हूँ, वहाँ पे भंडारा हो रहा था तो मैं यहाँ सबको देने आया, तो सोचा आपको भी दे देता हूँ। और यह बूढ़ी औरत रोने लगी। यह बोली, कब तक चलेगा? एक मेरे पति ही सहारे थे, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चले गए और कोई बुढ़ापे का सहारा भी नहीं है। तभी उस साधु ने कहा, तुम जैसे हर रोज़ मछली मारने जाती हो, तुम कल भी जाना, शिव जी तुम्हारे हर कष्ट दूर करेंगे। यह बोलकर वहाँ से साधु चले गए। अगले दिन रोज की तरह बूढ़ी औरत मछली मारने गई। जैसे ही पानी में जाल फेंका तो मछली नहीं, फिर वो शिव जी को याद की और जाल फेंकी तो उसे जाल भारी लगने लगा। तभी वहाँ से एक आदमी आया, उससे मदद मांगी, बेटा इसे बाहर निकाल दो, भारी होने के कारण मुझसे निकल नहीं पा रहा है। तभी उस आदमी ने जाल को निकाला और तभी उस जाल की तरफ देखा तो एक बड़ी मछली सोने की थी। यह उस आदमी देखकर उसके मन में लालच आया और उस मछली को लेकर भागने लगा। तभी बूढ़ी औरत चिल्लाने लगी तो उसके कुत्ते ने सुन लिया और उस चोर के पीछे भागा, लेकिन उस कुत्ते को चोर मारने लगा। कुत्ते को चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी उसे भागने नहीं दिया। चोर मछली छोड़कर भाग गया। तभी बूढ़ी औरत कुत्ते के पास गई और उसे देखकर रोने लगी। कहने लगी, तुझे मैंने अपने बच्चे जैसा माना है, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। शिव जी ऐसा नहीं कर सकते। तभी शिव जी उसे दर्शन दिए और बूढ़ी औरत से कहा, देखकर शिव जी को प्रणाम किया और कहा, मेरा एक ही सहारा है और ये कुत्ता, इसे भी कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगी। तो शिव जी ने उस कुत्ते को एक लड़के का रूप दे दिया और उसे बूढ़ी से कहा, अब ये तुम्हारा बेटा बनकर रहेगा, तुम्हारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यह बोलकर शिव जी वहाँ से चले गए और फिर बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ खुशी से रहने लगी। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको एक अपनी आंखों से देखा हुआ घटना बताऊंगी, जिसमें आज भी शिव जी का कृपा का प्रमाण दिखेगा। इस कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल आइए ज़िंदगी बदले को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हर हर महादेव।